पुराने चीन की यह एक प्रसिद्ध घटना है। वहाँ एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास को लेना चाहता था। उसे बस दुनिया से दूर हो जाना था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने उसने अपनी इच्छा जताई। गुरुदेव, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। गुरु ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम सचमुच सन्यासी बनना चाहते हो या सिर्फ सन्यासी जैसा दिखना चाहते हो? उस व्यक्ति ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं दिखने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में सन्यासी होना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तो यह हमारी आखिरी मुलाकात है। अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं। उन सभी के लिए तुम्हें चावल कुटने का काम करना होगा। कहा जाता है कि वह व्यक्ति अगले 12 वर्षों तक एक अंधेरे से कमरे में चावल ही कुटता रहा। सुबह से लेकर रात तक वही काम। थक कर सो जाता और सुबह फिर शुरू कर देता। शुरुआत में मन में बहुत विचार आते, कभी ऊब, कभी सवाल, लेकिन धीरे धीरे वह सब खत्म हो गया। अब बस सन्नाटा रह गया, एक शांत और खाली मन। 12 साल बीत गए। गुरु ने एक दिन घोषणा की, मेरे जाने का समय आ चुका है। आज रात मेरे कमरे की दीवार पर जो भी जीवन का सत्य लिखेगा वही मेरा उत्तराधिकार होगा। लेकिन ध्यान रहे, वह शब्द तुम्हारे अपने होने चाहिए, शास्त्रों से नकल किए हुए नहीं। सभी शिष्य डर गए, परंतु उनमें से सबसे बड़े विद्वान ने साहस दिखाया। उसने आधी रात को 4 पंक्तियां लिख दी। मन दर्पण जैसा है, इस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो सत्य प्रकट हो जाता है। सुबह गुरु ने यह पढ़ा और क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, किस मूर्ख ने मेरी दीवार गंदी कर दी? असल में वह विद्वान भाग चुका था, क्योंकि यह उसकी अपनी अनुभूति नहीं थी बल्कि शास्त्र से चुराए हुए शब्द थे। पूरा आश्रम हैरान था। लोग आपस में चर्चा करने लगे, बात तो गहरी है, फिर गुरु क्यों नकार रहे हैं? उसी समय कुछ शिष्य उस चावल कुटने वाले के पास से गुजरे। उन्होंने बातों की और वह व्यक्ति हंस पड़ा। उन्होंने बातें की और वह व्यक्ति हंस पड़ा। शिष्य बोले, तुम क्या हंस रहे हो? वह बोला, गुरु बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह किसी मूर्ख ने लिखा है। शिष्य चौंक गए। तुम चावल कुटने वाले, हमें बताओगी कि सही क्या है और गलत क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, लिखना तो भूल गया हूँ लेकिन बोल सकता हूँ, अगर कोई लिख दे तो। शिष्य ने कहा, ठीक है, तुम बोलो, हम लिख देंगे। तब उसने कहा, न दर्पण है न धूल है। जब यह जाना जाता है तभी सत्य प्रकट होता है, तभी धर्म उपलब्ध होता है। आधी रात को गुरु स्वयं उसके पास आए। उन्होंने कहा, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा ये 500 लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, चाहो या ना चाहो। सत्य तुम्हारे भीतर प्रकट हो चुका है। तुम्हें ही मैंने अपना उत्तराधिकारी माना है। लेकिन याद रखो, लोग यह स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण चावल कुटने वाला सत्य को पा गया। वह व्यक्ति आश्रम से चला गया, लेकिन उसकी कहानी यही अमर हो गई। गुरु की शिक्षा यही थी, जब तुम्हारे मन में विचार उठने बंद हो जाएंगे तब तुम सत्य का अनुभव करोगे, तब तुम ब्रह्मांड को समझ पाओगे। यही बुद्धित्व की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, अगर आप भी अपने मन को समझना चाहते हैं तो विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। मन को दबाइए मत, बस उसे देखिए। धीरे धीरे विचार शांत होंगे और जब मन शांत हो जाएगा तब आप वर्तमान में जी पाएंगे। यही इसी क्षण में